सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, कुछ दिन पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहे थे हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के। लेकिन आज एक और हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पिछले 30 सालों की PYQs करेंगे। और ये जो सेशन है वो पूरा का पूरा हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, स्पेशली हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें हम चैप्टर वाइज PYQs करने वाले हैं पिछले 30 सालों के। आज का ये वीडियो फर्स्ट रहेगा, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल बाकी की बातें हम सेशंस के बीच बीच में करते रहेंगे, तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देन आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि स्थिर जातीय संकल्पना किसने प्रस्तावित की। 1988 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा यार इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से इसकी PDF आप कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, स्थिर जातीय संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? डी कैंडोले, लीनियस, थियोफ्रास्टस या फिर डार्विन ने? देन गाइस, कैरलस लीनियस ने 1758 में स्थिर जातीय संकल्पना जो है वो प्रस्तावित की थी। किसने की थी? कैरलस लीनियस ने। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न, नई वर्गीकी यानी कि न्यू सिस्टमैटिक्स शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? बेंथम तथा हुकर, लीनियस, जूलियन हैक्सले या फिर एपीडी कैंडोले ने? द न्यू सिस्टमैटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले जूलियन हैक्सले ने किया था। कब किया था? तो 1940 में किया था। 1940 में किया था जूलियन हैक्सले ने सबसे पहले न्यू सिस्टमैटिक्स शब्द का प्रयोग, यानी कि न्यू वर्गीकी शब्द का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न, बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर ने कौन सा वर्गीकरण दिया था, ये आपको बताना है। देन गाइज, इन्होंने प्राकृतिक नामक वर्गीकरण दिया था और इस वर्गीकरण को इन्होंने अपनी एक बुक में रिप्रेजेंट किया था। उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम उस बुक का नाम था और इस बुक में इन्होंने बेंथम तथा हुकर ने इस प्राकृतिक का वर्गीकरण किया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम दिया। मतलब ये है कि वर्गीकरण की जो कृत्रिम पद्धति है वो सर्वप्रथम किसने दी थी, ये आपको बताना है। गाइस, ये जो पद्धति है वो प्लिनी द एडलर ने दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जानकारी उन्होंने अपनी एक बुक है हिस्टोरिया, उनकी एक बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम इस बुक में किया था। हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की बुक थी, इस बुक में इन्होंने किया था, इसको बताया था। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लीनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति थी। लीनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति प्राकृतिक थी, कृत्रिम थी, जातिवर्तीय थी या फिर अलैंगिक थी? कौन सी थी? तो कैरलस लीनियस ने जिस पद्धति का उपयोग किया था वो थी कृत्रिम, जो कि लैंगिक लक्षणों पर आधारित थी। कौन सी पद्धति थी? तो कृत्रिम पद्धति थी जो कि लैंगिक लक्षणों पर आधारित थी। इसी वजह से इसे वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति भी कहा गया था। क्या कहा गया था? वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति। चलिए अगला प्रश्न, लीनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे कहते हैं। अब लीनियस ने एक नामकरण की पद्धति का विकास किया था, इसे क्या कहा गया ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एक नाम पद्धति, वर्नाकुलर पद्धति, द्विनाम पद्धति या फिर बहुनाम पद्धति। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको नाम दिया था द्विनाम पद्धति। ठीक है, ये बहुपद नामकरण की पद्धति थी, इसलिए इसे द्विपद नाम पद्धति जो है वो कहा गया। चलिए अगला प्रश्न, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई है। जाति, जगत, फैमिली या फिर वैरायटी? कौन सी है? तो जाति जो है वो मूलभूत या फिर आधारभूत इकाई जिसे आप कह सकते हैं टैक्सोनॉमी की, वो है, और इसका जो मेन स्थान है वो वर्गीकी में है। ठीक है गाइस, चलिए अगला प्रश्न,
एक टैक्सोन है। टैक्सोन क्या है, सिंपली आपको बताना है कि टैक्सोन क्या है। 1990 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 96 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन गाइस टैक्सोन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। किसी भी रैंक के टैक्सोन के समूह, यानी कि जीवित जो जितने भी जीवित जीव है उनका एक समूह जो है वो एक टैक्सोन है। ये आप याद रख के चलिए कि जितने भी जीवित जीव है उनका जो समूह है, उनका एक जो ग्रुप है वो टैक्सोन है। चलिए अगला प्रश्न, मानव में सुधार के लिए अनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए यूथेनिक्स, ऑप्शन नंबर बी यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी यूफेनिक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंथोनोलॉजी। एंथोनोलॉजी तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स एक साइंस है जो कि मानव जाति के सुधार से संबंधित जितने भी कारक है, जैसे कि अनुवांशिकी का सिद्धांत हो गया, उससे जुड़ा है। ठीक है, तो यूजेनिक्स जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो सबको पता होगा। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर जीवाश्म पादप का अध्ययन पूछे तो जीवाश्म पादप विज्ञान, और जीवाश्म जंतु का अध्ययन पूछे तो जीवाश्म जंतु विज्ञान। तो यहाँ से आप यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, जीवाश्मों का अध्ययन बोले तो जीवाश्म विज्ञान आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, पौधे या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जाति, वंश, गण या फिर टैक्सोन? तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी टैक्सोन। 1991 में भी पूछा गया था, 1992 में भी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए अकार्यकी में समानता, ऑप्शन नंबर बी एनाटॉमी और कारिक लक्षण, ऑप्शन नंबर सी प्रजनन के लक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेरुदंड की उपस्थिति या अनुपस्थिति। देन गाइस ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एनाटॉमी और कारिक लक्षण। एनाटॉमी एंड कारिक लक्षण जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, परिभाषिक शब्द संघ यानी कि फाइलम जो है वो किसने दिया था? क्यूवियर, हैकल, थियोफ्रास्टस या फिर लीनियस ने? अच्छा, ये जिसने भी दिया ना शब्द, उन्हें जीवाश्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो क्यूवियर को कहा जाता है, और क्यूवियर ने ही फाइलम शब्द जो है वो दिया था। ठीक है, टर्म संघ आप जिसे बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, टैक्सोनॉमिक श्रेणी का कर्म क्या है? बताइए टैक्सोनॉमिक श्रेणी। तो सबसे पहले आपका आएगा प्रभाग, उसके बाद आएगा वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर ट्राइब, फिर वंश, और फिर लास्ट में आएगी जाति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है? बता चुका हूं अभी इसी सेशन में, बताइए। क्या बोला गया है? एक नाम दो वैज्ञानिक द्वारा दिया गया हो, ये तो द्विनाम पद्धति नहीं हो सकता। दो नाम, एक लैटिनजाइड दूसरा आदमी का है, नहीं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो, एक वैज्ञानिक नाम है जो कि वंश से भी बना है और जाति से भी बना है, तो यह है द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। लीनियस को किसके लिए क्रेडिट मिला है? बताइए। द्विपद नाम पद्धति। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा कि द्विपद नाम पद्धति जो है वो सिद्धांत किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने।
और द्विनाम पद्धति के लिए ही कैरलस लीनियस को क्रेडिट मिला है। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है क्वेश्चंस। अब यहाँ से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि क्वेश्चंस पूछे इसी से जाते हैं, बट थोड़ी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, टॉपिक वही रहता है, बस थोड़ी लैंग्वेज को घुमाकर पूछ लिया जाता है, जिससे कि आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उस टॉपिक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए आपको उससे दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, 3 सालों में ये क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि द्विनाम पद्धति से संबंधित था। उसके बाद 1993 में फिर से पूछा गया जो कि द्विनाम पद्धति, फिर 1994 में फिर से पूछ लिया गया कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, कैरलस लीनियस द्वारा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से एक ही शब्द से पूछे गए हैं, टॉपिक नहीं एक शब्द से पूछे गए हैं जो कि सेम है। चलिए अगला प्रश्न, जाति, मतलब आपको बताना है जाति क्या है। तो जाति क्या है सबको पता है, जाति जो है वो जैव विकास की एक इकाई है और जाति जो है वो वर्गीकरण की एक मूलभूत इकाई है। 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, जातिवर्तीय वर्गीकरण आधारित है, किस पर आधारित है जातिवर्तीय वर्गीकरण, ये आपको बताना है। उपयोगी पद्धति, स्वभाव, संपूर्ण समानता या फिर सामान्य जैव विकासीय वंशज। तो किस पर आधारित है? ये पूरी की पूरी आधारित है सामान्य जैव विकासीय वंशज पर। ठीक है गाइस, चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं। अब आपको बता चुका हूं मैं कितने क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि इस पूरे सेशन में जो आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं उसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस द्विनाम पद्धति से संबंधित है। मैंने आपको बताया द्विनाम पद्धति कैरलस लीनियस ने दी थी, कैरलस लीनियस से रिलेटेड ही 3-4 क्वेश्चंस आ गए। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि जो द्विनाम पद्धति है उसका मतलब क्या है। तो द्विनाम पद्धति का मतलब क्या होता है? वंश तथा जाति का एक रिलेशन, वंश तथा जाति का एक रिलेशन होता है द्विनाम पद्धति। ठीक है, ये 2 शब्द से मिलकर द्विनाम पद्धति जो है वो बनाया जाता है। तो ये आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। ऐसे ही सेशंस हम रेगुलर करने वाले हैं। सो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो शाम तक टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।